और यह आत्मा क्या कह रही है कि सभी ठौर में मैं हूँ व्यापक निरंतर, सभी ठौर में मैं हूँ व्यापक निरंतर, सभी में सभी से निराला सी हो हम, सभी में सभी से निराला सी हो हम, सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, निराकार हूँ निर्विकारी सी हो हम, निराकार हूँ निर्विकारी सी हो हम, निराकार हूँ निर्विकारी सी हो। हाँ भैया, यह जीवात्मा क्या कह रहा है कि सभी ठौर में मैं हूँ व्यापक निरंतर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा ना हो। सभी में सभी से निराला सी हो हम, मैं सभी में रहता हूँ, सभी में उड़ता हूँ, सभी में बैठता हूँ, लेकिन ये सब मिलकर के मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। जिस दिन यह ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान आपके पास आ जाएगा, सुख और दुख के सागर से आप अपने आप को दूर कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है भैया। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं भैया। यह आत्मा इतना पवित्र और शुद्ध है भैया, इसके समान और कुछ है नहीं। और निराकार हूँ निर्विकारी सी हो हम। अगर आप मानते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, अगर आत्मा के ऊपर सुख दुख आने वाला है, यदि किसी को फांसी होती है तो शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर। भैया इस आत्मा का कोई कुछ बनाने और बिगाड़ने वाला नहीं है। इस शरीर से जो कुछ कर्म होगा इस शरीर को ही भोगना पड़ेगा, चाहे इसमें भोग ले चाहे दूसरे घर में जा करके भोग ले भैया। इसीलिए आगे क्या कहना है भैया कि यही सतगुरु का इशारा सी हो हम, यही सतगुरु का इशारा सी हो हम, यही सतगुरु का इशारा सी हो हम, यही चार वेदों का सार सी हो हम, यही चार वेदों का सार सी हो हम, यही चार वेदों का सार सी हो हम, यही चार वेदों से न्यारा सी हो हम, यही चार वेदों से न्यारा सी हो हम, यही चार वेदों से न्यारा सी हो हम, यही सर्व संतों का प्यारा सी हो हम, यही सर्व संतों का प्यारा सी हो हम, यही सर्व संतों का प्यारा सी हो हम, यही सप्त ऋषियों का अनुभव सी हो हम, यही सप्त ऋषियों का अनुभव सी हो हम, यही सप्त ऋषियों का अनुभव सी हो हम, यही सतगुरु का निराला सी हो हम, यही सतगुरु का निराला सी हो हम, यही सतगुरु का निराला सी हो हम, यही श्री शरणानंद का सहारा सी हो हम, यही शरणानंद का सहारा सी हो हम, यही शरणानंद का सहारा सी हो हम, जाता कर राजा कर कहा कर सी हो हम, जाता कर राजा कर कहा कर सी हो हम, जाता कर राजा कर कहा कर सी हो हम, सीखा कर दिखा कर लिखा कर सी हो हम, सीखा कर दिखा कर लिखा कर सी हो हम, सीखा कर दिखा कर लिखा कर सी हो हम, सुना कर गुना कर धुना कर सी हो हम, सुना कर गुना कर धुना कर सी हो हम, सुना कर गुना कर धुना कर सी हो हाँ, अंतर में सो हम निरंतर में सो हम, अंतर में सो हम निरंतर में सो हम, अंतर में सो हम निरंतर में सो हम, निरंतर में सो हम घट अंतर में सो हम, निरंतर में सो हम घट अंतर में सो हम, निरंतर में सो हम घट अंतर में सो हम, सी हो हम, सी हो हम, सियो हम भैया। यह आत्मा आप लोग समझते हैं भैया
जिसको समझना हो शिवोहम का तात्पर्य क्या होता है, शिवोहम का अर्थ क्या होता है भैया, वो मेरे पास सवेरे आ जाएगा, मैं उसको विस्तार से बता दूंगा। क्यों कि हीरे की पोटली कभी भैया बनिया की बाजार में खोली नहीं जाती है। हाँ, मैं ये दावा करता हूँ कि मैं आपको संतुष्ट करूंगा, मैं आपको समझा करके भेजूंगा, मैं आप ये मानेंगे कि हाँ शिवोहम का माने यही होता है। शिवोहम का अर्थ शंकर और महादेव ना लगा लेना। शिव कहते हैं कल्याण को भैया, और शिव का मतलब किसी शंकर और महादेव से उसका मतलब भैया इसका जो है यानी कि आपको समझाने में करीब आधा एक घंटे का वक्त, क्योंकि उस समय का इस समय बोलो अभाव है कि नहीं। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। भैया तो आज संत महापुरुष भैया किस मार्ग पर चल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं कि सुख मनी सड़क से चल मोर सतगुरु अमर लोक का जाते हैं। तो सुखमनी सड़क से चल मोरे सतगुरु अमर लोक का भैया। सुखमनी जो सड़क होती है क्या आपको पता है? अगर आप यहाँ से दिल्ली की सड़क पकड़ेंगे तो क्या आप जो है भैया नागपुर जाएंगे? नहीं। जहाँ की आप सड़क पर रास्ता पकड़ेंगे आपको भैया आगे वहीं पर पहुँचेंगे भैया। तो अगर आपको परमात्मा के देश में जाना है तो कौन सी सड़क पर चल करके जाना है? सुखमना सड़क भैया। ये सड़क कहाँ है, उस पर कैसे चला जाता है भैया? जब आप गुरु की शरण में जाएंगे तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। और सोहम झीनी धुन में अपना ध्यान भैया। और जिन्होंने गुरु के दिए हुए भैया नामदान को दिए हुए अमर बीज मंत्र को अपने घट में हृदय में धारण कर लिया भैया। देह गेह कान्य है अरुणाता सबकी खबर भैया। और आगे का कैसा भाव मिला? अरे अगम पंथ जहाँ रही हंस बहु कागों की जहाँ गमिनाई। मान सरोवर तीर धीर गुरु नीर चीर बिलगाते तो अगम पंथ जहाँ रहे हंस भैया। वो अगम पंथ कहते हैं रास्ता को। वो रास्ता इतनी अगम है भैया, वो इतनी आसानी यानी सुगम नहीं है। लेकिन जब सतगुरु के शरण में जाएंगे वो अगम मार्ग आपके लिए सुगम हो जाता है। अगम पंथ भैया जहाँ रहे हंस भैया। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में कि तालाब में? सब लोग बोले मानसरोवर में भैया। इसी प्रकार भैया अगर आपको मोती चाहिए, मोती चुगता है ना हंस,
अगर आपकी यह जीवात्मा हंस बन गई है तो सत्संग रूपी सागर में चल करके भगवान का जो नाम रूपी मोती है उसको चुगने से भैया भगवान के दरबार में आप पहुंचेंगे। अगर आप चाहे संसार के विषयों में हमें भगवान मिल जाए तो कैसे होगा कि भाई जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कहा कबीर कैसे रही रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। ठीक उसी प्रकार जहाँ रात है वहाँ दिन और जहाँ दिन है वहाँ रात रहने वाली नहीं है भैया। इसी प्रकार भैया आगम पंथ जहाँ रही हंस बहु कागों की, जहाँ काग कहते हैं कि जो भेष को धारण करके भैया संसार को पाखंड और आडंबर में फंसा करके अपने उल्लू को सीधा कर रहा है भैया। तो इसीलिए भैया आगे का भाव कैसा मिला है कि माया ईश्वर जीव विद्या जितने हैं आरोप किया सभी अपवाद एक बस आप शेष रहे। जगमग जगमग ज्योति जलत है जहाँ पुरुष पुरातन का। जगमग जगमग ज्योति जलत है जहाँ पुरुष पुरातन का। उसी ज्योति में जाई मिले गुरुदेव अमर पद पाते हैं। महाज्योति में ज्योति मिली मेरे सतगुरु अनुभव लगाते हैं। सुखमणि सड़क से चल मोरे सतगुरु अमर लोक का। सोहम दीनी धुन में अपना ध्यान लगाते हैं। हाँ भैया, तो माया ईश्वर जीव अविद्या जितने हैं आरोप यहाँ भैया। माया किसी स्त्री का नाम नहीं होता है, माया कहते हैं अज्ञानता को भैया। कौन सी अज्ञानता? जो वस्तु आपकी नहीं है, यानी कि जो आपका नहीं है आप कहते हैं कि ये मेरा है और उसी के चक्कर में पड़ करके जीवन गुजर जाता है, लेकिन कभी वो आपकी होने वाली नहीं है भैया। जितने संसार में वस्तु मिलेंगे भैया सब जो है आने और जाने वाले आपको मिलेंगे। एक सदगुरु आपको ऐसा मिल जाते हैं जो इस संसार के बंधन से मुक्त कर छुड़ाने वाले, मुक्त करने वाले हैं भैया। किया सभी अपवाद एक बस आप शेष रह जाते हैं भैया। और आगे जगमग जगमग ज्योति जलतु है जहाँ पुरुष भैया। जैसे बूंद समुद्र में जब मिल जाता है तो अगर कोई लाख जतन कर ले उस बूंद को समुद्र से ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ पाएगा ना। ठीक इसी प्रकार गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके यह जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी, एक बार मिल गई तो क्या कोई इसे अलग कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पर जितने भी सज्जन भक्त बैठे हैं, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि मैं ईश्वर से मिल जाऊं? चाहते हो ना? अगर चाहते हो भैया तो क्या करना पड़ेगा कि सदगुरु की शरण में आपको भी रहना पड़ेगा भैया। और आगे का भाव कैसे बना कि जय जय गुरुदेव तू अलख अवैव करम तोरी सेवा सदा दिन रात। करो तोरी सेवा सदा दिन रात। करो तोरी सेवा सदा दिन रात। जय दिया बाती अलय मोरी छाती लखों जैसे साथी मरही तुम्हारे।